बच्चों कुछ पक्षी आपको दिख रहे हैं इसमें, तो ये पक्षी कुछ हैं इनमें से। आज हम इन्हीं के बारे में बातें करेंगे। तो चैप्टर नंबर है आपका 3 और लेसन का नाम है हमिंग बर्ड एंड क्रेन। ये आपकी इंग्लिश की बुक का लेसन 3 है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस कहानी में हमें 2 पक्षियों के बारे में पढ़ना है। कौन से पक्षी हैं? एक हमिंग बर्ड है और एक क्रेन। हमिंग बर्ड एक ऐसी चिड़िया होती है जिसके जब वो उड़ने के लिए अपने पंख फैलाती है तो उसके पंख फैलाने से कुछ उसमें से झुनझुनाहट वाली आवाज़ आती है, उसी को हम हमिंग बर्ड कहते हैं। और वहीं जो क्रेन है उसका अर्थ होता है सारस। तो जो हमिंग बर्ड और क्रेन थे वे दोनों आपस में बहस करते थे। वे हमिंग बर्ड एंड क्रेन वर ऑलवेज आर्ग्यूइंग मीन्स होता है बहस करना। इफ़ इट वॉजंट वन थिंग इट वॉज अनदर। कोई कहे उनमें से एक कहता था कि ये एक चीज़ है तो दूसरा वाला ही कहता था, दूसरा वाला मतलब कि ये सारस कहे कि नहीं ये दूसरी चीज़ है। But it usually came down to this. Crane thought that she owned the river and Hummingbird thought that she did. अब उनकी जो बहस थी इस परिणाम पर आई कि क्रेन ये सोचती थी कि वो जो नदी है, रिवर का अर्थ होता है नदी, ओन्ड मीन्स अपना अधिकार जमाना। तो सारस ये सोचती थी कि उसका नदी पे अधिकार है, और दूसरी जगह हमिंग बर्ड का ये सोचना था कि नदी पे अधिकार उसका है, और आपस में ये दोनों इसी को लेकर बहस करते थे। चलिए दूसरा पैराग्राफ में हम देखते हैं क्या। दे अग्रीड टू सेटल मैटर्स वंस। उन्होंने एक बार की बात है, ये जो भी ये झगड़े थे, ये सब विषय थे, इसको समाप्त करना चाहते थे। सेटल होता है समाप्त कर देना, बैठा देना। फॉर ऑल इन ग्रेट रेस, सब मिलाकर एक बड़ी उन्होंने महान दौड़ का, रेस मीन्स होता है दौड़ लगाना, तो उन्होंने एक रेस की बाजी रखी। वी विल रेस फॉर 4 days। उसमें से एक ने कहा कि हम मिलकर 4 दिनों के लिए दौड़ प्रतियोगिता रखते हैं। सेड क्रेन, किसने कहा? सारस ने कहा। साउंडिंग सुपीरियर, उसमें से आवाज़ आई कि सुपीरियर मीन्स श्रेष्ठ, उत्कृष्ट। तो उसमें से आवाज़ तेज़ी से आई, इस तरह से चिल्ला के उसने कहा कि हम लोग चलो रेस रखेंगे 4 दिनों के लिए। एंड ऑन द 4th day, और 4वें दिन, whoever reaches the dead tree, जो भी उस मरे हुए वृक्ष के पास जाएगा, at the bank of river first। बैंक का अर्थ होता है नदी का किनारा। नदी के किनारे पे, किसी नदी के किनारे पे एक मृत वृक्ष था। उसी को उन लोग के बीच में एक पॉइंट के तौर पे रखा गया था। जो उस पॉइंट को पा लेगा वो रेस में पहला विजेता घोषित होगा, और वो जो नदी है वो उसी की हो जाएगी। ओन ऑल द वाटर इन द रिवर मीन्स कि उस नदी में जितना भी पानी है सब उसका हो जाएगा। हमिंग बर्ड बज़्ड इन